सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 20 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की गई कहां पे? गुजरात। तो ये पीपी किट को और सुरक्षित बनाने के लिए है हॉट एयर सीलिंग मशीन, क्योंकि पीपी किट में छेद वगैरह जो सिलाई करते हैं तो छेद वगैरह बन जाते हैं, तो उन छेद वगैरह को और बंद करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर है NRAI यानी कि नेशनल रिलीफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया था? तो आंसर होगा अंजुम मुदगल को। इसके अलावा बाकी और भी अलग अलग खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अब देखना यह है कि इनमें से किन को मिलता है, वो नाम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना कौन सा? स्लोवेनिया। फिर उसके बाद अभी न्यूजीलैंड ने भी घोषणा कर दी है और स्लोवेनिया की कैपिटल लुबियाना है, करेंसी है यूरो। फिर विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम है उनका? रॉबर्ट एजवेडो। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फिर किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इसमें 6 जिलों की जो 50,000 एकड़ बंजर भूमि है उसका इस्तेमाल करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। फिर वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया किसको? लेफ्टिनेंट कर्नल अक्षय कुमार को। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई कहां पे? रशिया में। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की बैठक की किसने? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है सर्गेई लावरोव। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। वर्चुअल समिट हुई थी ये। और SCO की बात करेंगे, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और इसके सेक्रेटरी जनरल ने व्लादिमीर नोरोव। फिर भारत सरकार के द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन का नाम क्या है? आंसर होगा कोबास 6800। स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक। फिर है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए किसके साथ समझौता किया? फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आपका अलुआ केरल में है और इसके MD CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। फिर अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। एक्चुअली ये मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी फैमिलीज एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं आगे। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे हमने मनाया। ट्यूना एक मछली होती है, तो आंसर होगा 2 मई को। फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्य के रूप में किसको चुना गया? तो शोभना नरसिम्हन को। फिर विशेष श्रमिक ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को लाने वाला पहला राज्य बना था आपका झारखंड। अभी आपको पता है भारतीय रेलवे ने अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको अपने अपने राज्य में पहुंचाने के लिए एक विशेष श्रमिक ट्रेन शुरू की थी। फिर प्रोफेसर BB लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नाम की ई-बुक का विमोचन किया, रिलीज किया किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने, संस्कृति मंत्री हमारे। और ये कौन थे? प्रोफेसर BB लाल। ये महान पुरातात्विद आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनके सम्मान में ही अभी इनकी 100वीं वर्षगांठ पे ये ई-बुक जारी की गई संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। फिर उम्बारे आंगनबाड़ी नाम की अनूठी पहल शुरू की किस राज्य ने? गुजरात ने। तो लॉकडाउन के समय बच्चों तक मदद पहुंचाने के लिए ये शुरू की गई थी। फिर समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा अमेरिका। ये इसका 27वां संस्करण होगा और कब करेगा? ये अगस्त में करेगा। ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज होती है, यानी कि हर 2 साल में कई सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस बार की थीम रखी है कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। हिंदी में बोलेंगे तो सक्षम, अनुकूली और भागीदार। फिर पुणे में जो रक्षा संस्थान है उसने संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर बनाया है। क्या नाम है उसका? अतुल्य नाम है। और अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सहयोग नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। फिर किस खिलाड़ी ने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है? तो न्यूजीलैंड के हैं ये रॉस टेलर। फिर सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी नए चीफ जस्टिस बने थे बॉम्बे हाईकोर्ट के, दीपांकर दत्त नाम है उनका। फिर क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित अक्षय क्षमता, टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो कर्नाटक टॉप पे रहा। सेकंड पे तमिलनाडु था, थर्ड पे गुजरात था, तो फर्स्ट कर्नाटक था। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्लारा एंड द सन ये जो नॉवल है ये किसने लिखा है? तो आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजुओ इशिगुरु। 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने और इन्होंने ही इस नॉवल को लिखा है। इसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है, अगले साल मार्च में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। फिर 75वां
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा वोल्कान बोजकिरको। ये कहां से हैं? ये टर्की से हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। फिर किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री अभी किसे चुना गया? तो कुबाटबेक बोरोनोव को। आपको पता है एक आध दिन पहले ही इसके जो पुराने प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो अब नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, कुबाटबेक बोरोनोव। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम, प्रेसिडेंट है सोरोनबाई जीनबेकोव। फिर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। कहां से? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 20 जून को, यानी कि आज। तो जो घर लौट रहे हैं ना अभी प्रवासी, उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसको शुरू किया जाएगा। फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमने मनाया 18 जून को। फिर किस राज्य के राज्यपाल ने अभी डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। फिर शारजाह वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन के शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो शाक्रियार मामेदीरोव ने, अजरबैजान से है ये, और इसमें सेकंड नंबर पे रहे थे भारत के पेंटाला हरिकृष्णा। अच्छा, बीसीसीआई लोकपाल का नाम बताओ जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा डीके जैन। पिछले साल ही ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल बने थे। बीसीसीआई मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, वानखेड़ा स्टेडियम में, वहीं पे। अध्यक्ष इसके सौरव गांगुली 39 नंबर के। फिर भारत को कितने वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा 2 साल के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 के टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 2 को। एक का नाम है जेस्ट मनी, एक का नाम है स्टीलैब्स, STELLAPPS, स्टीलैब्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और क्लॉस स्वेब यहाँ के हेड है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 में कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -4%, और इसके अगले वित्त वर्ष में 5% रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो आंसर होगा आरिफ अलवी है। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री है इमरान खान। और अभी पाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने कौन? राहुल देव। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने मनाया 3 मई को, और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया था, जिसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। इसके अलावा पत्रकारिता से प्रेस से एक और पॉइंट याद रखना, भारतीय पत्रकार हैं एक सिद्धार्थ वरदराजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड मिला था, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। फिर कितने भारतीय पत्रकारों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा 3 को। 3 कौन कौन है और किस कैटेगरी में मिला? तो फोटोग्राफी की कैटेगरी में मिला है। और 3 कौन कौन है? दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों जम्मू कश्मीर से हैं। फिर 2019 का राजीव गांधी खेल सम्मान किसको मिला था? एक तो दीपा मलिक को और एक बजरंग पूनिया को। दीपा मलिक ये आपकी पैरा एथलीट है, शॉर्ट पुटर गेम खेलती हैं ये, और अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। क्यों लिया संन्यास? क्योंकि पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई है। तो ऐसा होता है कि आपको अध्यक्ष बन रहे हो तो आप खिलाड़ी नहीं रह सकते, आपको संन्यास लेना पड़ेगा, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? ये बीजिंग चाइना में है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी यहीं पर है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी आपके बीजिंग चाइना में ही होंगे। अभी आपको याद होगा चाइना ने ही फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप भी जीता था। फिर आपसे पूछा जा रहा है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किनको कहते हैं? तो सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं, और इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी, और उसी दिन अपन नेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है किनको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये ब्रिटिश थी और इनका जन्म होता है 12 मई को, और 12 मई को ही हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। फिर ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम बताओ? जेयर बोल्सनारो है। ये रिपब्लिक डे पे हमारे गेस्ट भी थे इस बार। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और अभी ब्राजील में भारतीय राजदूत किसे बनाया गया था? तो ये बने थे सुरेश के रेड्डी को। और अभी तक जनवरी से जून तक जितने भी आपके राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, एम्बेसडर या हाई कमिश्नर, उनका एक डेडिकेटेड ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है कल। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो वो आप सुन लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम बताओ? मुस्तफा अल कदीमी। इराक की कैपिटल बगदाद है, करेंसी है इराकी दिनार। ईरान की नई करेंसी क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो तोमान आंसर होगा। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होते हैं। रियाल इसकी पुरानी करेंसी। ईरान की कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और प्रधानमंत्री। ईरान की कैपिटल तेहरान है और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। एक हसन दियाब भी नाम आपने सुना होगा, लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे ये अभी। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 1 मई को। फिर है वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है और ये हमने मनाया 2 मई को। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम मनाते हैं 3 मई को। और इस बार की थीम क्या रही थी इसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फिर है वर्ल्ड अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा दिवस हमने 5 मई को मनाया। एक्चुअली ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा 5 मई को। और इसकी थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। फिर है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे, मिडवाइफ मतलब होता है दाई माँ, ये हम मनाते हैं कब? 5 मई को। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हमने मनाया 7 मई को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं, वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये 8 मई को मनाया। फिर है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी हम 8 मई को ही मनाते हैं। फिर पूछा जा रहा है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देखो ये साल में 2 बार मनाते हैं और इनका कोई डे फिक्स नहीं है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो इस साल एक तो 9 मई को और एक 10 अक्टूबर को मनाएंगे हम। और थीम इसकी क्या है? थीम है बर्ड्स कनेक्ट्स अवर वर्ल्ड। फिर है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ये हमने 11 मई को मनाया। इसको आप नेशनल साइंस डे से कंफ्यूज मत करना, वो हम 28 फरवरी को मनाते हैं क्योंकि 28 फरवरी को हमारे जो साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी इस दिन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दिया करें आप एक बार, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया कहते हुए लेकिन हमारे व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं। और इसका एक ही मेन कारण है कि हमारे वीडियोस की रीच नहीं बढ़ रही है, ये फैल नहीं रहा है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, इससे शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और खास तौर पे ये रिवीजन वाला वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके कम से कम समय में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का। और प्लीज अगर क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हो, अगर कोई एडवर्टीजमेंट वहां पे दिखता है तो प्लीज एक आध बार उस पर क्लिक जरूर कर दिया करें आप लोग। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप उनको लगाइएगा, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।